नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आईडीबीआई बैंक को लेकर बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर आखिर इसमें चल क्या रहा है, आखिर इसमें चल क्या रहा है। एक समय तो ऐसा लगता है कि आईडीबीआई एक दो महीने के अंदर ही साहब प्राइवेट हो जाएगा, फिर साहब खबरें आ जाती हैं, फिर ऐसा लगता है कि अब मुश्किल है इसका निजीकरण होना, यानी प्राइवेट होना, हिस्सा सरकार का बेचना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस पर ही चर्चा करेंगे और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में आपको पता ही है कि हिस्सा बिक्री की बातें चल रही हैं और ये बातें अब से नहीं चल रही, काफी लंबे समय से चल रही हैं और वो समय समय पर वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं हिस्सा बिक्री को लेकर। जैसे अभी एक रिसेंटली पॉजिटिव खबर आई थी ईओआई को लेकर और बैंक के शेयर ने शानदार परफॉर्मेंस की थी, 62 का एक हाई बनाया था और उसी समय हमने अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला इसमें लगाया था। ये मैंने बता रखा आपको। ये दोस्तों बैंक और इसके साथ साथ जो पीएसयू बैंक है जिनमें प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की बात चल रही है, वो सब खबरों के दम पर ही अब चल रहे हैं। पॉजिटिव खबर आएगी ये ऊपर चले जाएंगे, निगेटिव खबर आएगी तो ये साहब नीचे आ जाएंगे। कुछ निगेटिव खबरें भी आईडीबीआई बैंक में आई। वो निगेटिव खबरें क्या थी आपको बताइए कि ईओआई के बाद मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों बाद दीपम के सेक्रेटरी साहब का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि साहब इस सारी प्रक्रिया में, यानी कि जो भी ईओआई है इसके साथ जो भी चेकिंग वगैरह है, यानी कि जो भी चीजों को अब सेकंड स्टेज में देखा जाएगा उसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा। बस साहब यही खबर बैंक को अच्छी नहीं लगी और बैंक का शेयर प्राइस नीचे। फिर एक और अपडेट आता है, जी हाँ एक और अपडेट आता है और उसमें मेरे ये जितने भी अपडेट है ना, ये आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जाके देख लो, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर समझ में आएंगी। अपडेट ये था कि सरकार साहब इसमें कुछ और विकल्प को तलाश रही है। विकल्प क्या है? विकल्प ये है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि खूब सारा पैसा, अगर हिस्सा बिक्री करे तो खूब सारा पैसा हमारे पास आए। अब आप ये मत सोच लेना कि साहब हिस्सा बिक्री सरकार करेगी तो ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा। वो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है, लेकिन सरकार विकल्पों को तलाश रही है। तो दोस्तों कभी जब पॉजिटिव खबरें आएंगी हिस्सा बिक्री की तो ये जो आईडीबीआई बैंक का शेयर है ये ऊपर चला जाएगा, फिर उसके साथ साथ कुछ निगेटिव खबरें आएंगी फिर ये नीचे आ जाएगा। और इस ऊपर नीचे में बैंक की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक सही हो रही है, जिससे सबका भला है। जी हां, सबका भला, सरकार का भी, बैंक का भी, निवेशक का भी और साहब जो खाता धारक हैं उनका भी, जो पेंशनर हैं उनका भी, जो वहां काम करते हैं उनका भी, क्योंकि बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। किसी भी बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत जब होती है जब उसके पास पैसा आता है, और ये पैसा साहब आप इनडायरेक्ट रूप से शेयर बाजार से आता हुआ समझ सकते हो। तो आपको इन्हीं खबरों पे साहब अब थोड़ा सा फोकस करना है। आईडीबीआई बैंक का शेयर बेचना नहीं है, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। देखो दोस्तों, रही बात इसके प्राइवेटाइजेशन की, तो ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा और साहब किसके साथ होगा, मैं पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप कमेंट्स करते हो कि सर अब तो एलआईसी की भी कोई उम्मीद नहीं है, अब तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट यानी ईओआई भर दी है और साहब वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों एक और अपडेट आया है और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया है, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि साहब बहुत से विदेशी जो निवेशक हैं जिन्होंने इच्छा दिखाई थी हिस्सा बिक्री के, लेकिन अब वो हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने और भी विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। सरकार एनबीएफसी, अपने देश की एनबीएफसी, अपने देश के बड़े बड़े बैंक जैसे कोटक वगैरह, उनसे भी बादस्तूर बात जारी रखी हुई है। तो ये एक बहुत बात की प्रक्रिया है दोस्तों। फिलहाल इन खबरों के दम पर कि जब भी कभी हिस्सा बिक्री की खबरें आएंगी कि साहब अब आईडीबीआई बैंक प्राइवेट होने वाला है, तब ये बैंक ऊपर चला जाएगा। उसके कुछ दिन बाद निगेटिव खबरें आएंगी फिर ये बैंक नीचे आ जाएगा। इन्हीं खबरों के दम पर आने जाने में, यानी कि पॉजिटिव खबर आई तो ऊपर, निगेटिव खबर आई तो नीचे, तो इन्हीं खबरों के आने जाने में बैंक की आर्थिक स्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी शेयर बाजार के द्वारा। बाकी चीजें आप मेरे से समझ सकते हैं मेरी क्लास में जुड़कर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि सारी चीजें मैं आपको डिटेल टू डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं साहब कोशिश करता हूं कि संक्षेप में, यानी कि समरी में छोटा सा चीज आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि साहब अगले साल, यानी कि अगले साल, जैसा कि दीपम के सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं कि ऐसा नहीं प्रतीत होता कि 2023 में आईडीबीआई बैंक में कोई हिस्सा बिक्री हो पाएगा। हाँ, 2024 में
ये संभव होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार किसको ये हिस्सा बिक्री करती है और सरकार की मंशा क्या है। सरकार की क्या मंशा है वो हिंट के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।